नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। 19 नवंबर से जारी शताब्दी समारोह में बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, साथ ही शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण करेंगे। मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसके 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी होगा। पीएम छात्रों को संबोधित भी करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है बल्कि एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर और यूनिवर्सिटी के 100 साल की श्रेष्ठता का प्रतीक भी है। इस सिक्के को मुंबई में सरकारी टकसाल में बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी के खजाने में एक संपत्ति होगी। सिक्का बनाने में चांदी, कांस्य, तांबा और निकल का इस्तेमाल किया गया है। यूपी में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया। मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई। जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर उनकी फ्लीट में शामिल पुराने वाहनों के स्थान पर 8 नए स्कॉर्पियो और 5 आयशर वाहन शामिल किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन वाहनों को खरीदने में 2,36,69,000 रुपये खर्च होंगे। 8 स्कॉर्पियो 15,40,000 रुपये और 4 आयशर वाहन 23,63,000 रुपये की दर से खरीदे जाएंगे, जबकि अन्य एक आयशर वाहन की कीमत 18,97,000 रुपये होगी। राजभवन में खटारा हो चुकी एम्बेसडर कार की जगह अब ओडी प्रीमियम लेगी। एम्बेसडर कार मार्च 2010 में 4,80,000 रुपये में खरीदी गई थी। ये गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है और 7 साल में इसकी मरम्मत में 5,33,000 रुपये खर्च भी हो चुके हैं। अब इस गाड़ी को कंडम घोषित कर 48,000 रुपये में नीलाम कर दिया गया। इसकी जगह पर 45 लाख रुपये की नई ओडी प्रीमियम कार खरीदी जाएगी। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। लखनऊ शहर में अगर आपका प्लॉट है और उसकी चारदीवारी नहीं है तो करा लीजिए। ऐसा ना करना भारी पड़ सकता है। कॉलोनियों और मोहल्लों में खाली प्लॉट में कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे जहां तहां गंदगी का ढेर लगा है। नगर निगम ऐसे प्लॉट मालिकों पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। जुर्माना राशि जमा ना करवाने और प्लॉट में कूड़ा मलबा आदि पड़ा बंद ना होने पर प्लॉट की नीलामी करा दी जाएगी। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्लॉट खरीद कर डाल दिए हैं। अब यहां खाली पड़े प्लॉट स्वच्छ भारत मिशन के लिए समस्या बने हुए हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त ने कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को खाली प्लॉटों को चिन्हित करने और उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक के अंतिम दर्शन के लिए बुधवार सुबह से ही गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। चौक के यूनिट कॉलेज परिसर में उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया। सादगी पसंद मौलाना की एक झलक पाने की बेकरारी उनके चाहने वालों में दिखाई पड़ी। नम आंखों और गम के माहौल में हर ओर सिर्फ मौलाना की इंसानियत को लेकर चर्चा की जा रही थी। कॉलेज में ही नमाज जनाजा के साथ दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर इमामबाड़ा गुफरान माप में दफनाया गया। ईरान कल्चर हाउस के मौलाना मेहदी
मेहदीपुर ने नमाज जनाजा पढ़ाई और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, सादगी पसंद शख्सियत हरदम सबके जहन में रहेगा। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले मौलाना ने समाज को जोड़ने का काम किया है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में खाने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसको लेकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान पुलिस को की गई कॉल के तहत जब स्थानीय पुलिस वहां पहुंची तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। मारपीट के दौरान थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी गई। मारपीट की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद बीजेपी के विधायक थाने से दो आरोपियों को छुड़वा कर ले गए। थाने पर पहुंचे बीजेपी के दो विधायकों ने भी थाना अध्यक्ष से बदसलूकी की। घटना के बाद पुलिस कप्तान ने थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। ये रात करीब लगभग 12 बजे करीब ये जानकारी मिली कि एक ही परिवार के दो साड़ियों में लड़ाई झगड़ा हुआ था परिवार में, और उन दोनों परिवारों के लड़ाई झगड़े को निपटाने में पुलिस की भूमिका या स्थानीय दरोगा की भूमिका निष्पक्ष नहीं लगी। उस मामले को एक पक्ष को वो ज़्यादा वेटेज दे रहे थे, एक पक्ष को कम वेटेज दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ, जिसके कारण नगर विधायक जी को वहाँ पहुँचना पड़ा। और नगर विधायक जी जैसा उन्होंने बताया है 2-3 बार बात करने का प्रयास किया जाने से पहले, तो दरोगा जी ने बात भी नहीं की और बात न करने के कारण मजबूरी में शहर विधायक जी को थाने पहुँचना पड़ा। पल्ला में मारपीट कर रहे सड़क सूचना मिला है और तुरंत पुलिस 112 मौके पर गई थी। वहाँ 112 के पीछे थाना का लेपर्ड मोबाइल भी गई थी, साथ में हल्का इंचार्ज भी मौके पर गया था। जाने के बाद वहाँ पे लोग वहाँ पे जो मारपीट कर रहा था उनका चौकी इंचार्ज और उनका टीम ने लेके आने की कोशिश किया। उस समय पुलिस के साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीजी किया है, कोशिश किया है गिरफ्तारी करते समय, ले आने के समय, और उसके बाद पुलिस ने लोग को लेके आए थे थाना पर ले आए कि उनका और दाखिल किया है, ले आए तो उसके बाद दोनों पक्षी जो वादी पक्षी विपक्षी दोनों मौके पर थाना पर आया था। थाने पर आने के बाद उन लोग आपस में सोरानामा कर लिया और उसके बाद उन लोग चले गए। यूपी के बुलंदशहर के अगोता थाने में अजीबोगरीब चोरी की वारदात सामने आई है। अगोता थाने से 29 साल पहले हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे की केस डायरी, चार्जशीट और केस पत्रावली चोरी हो गई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने थाने में पत्रावली चोरी होने का अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल 1991 में अगोता थाना क्षेत्र में जमालपुर में रहने वाले धर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मुकदमे की पैरवी मृतक का दोस्त चौधरी गजेंद्र सिंह कर रहा है। अगोता थाना पुलिस पर यह आरोप लगा है कि पुलिस ने अभी तक कोर्ट में कोई चार्जशीट पेश नहीं की थी, जिसकी वजह से अदालत में मुकदमा भी आगे नहीं चल पा रहा। अगोता थाना पुलिस ने मुकदमे से संबंधित चार्जशीट, केस डायरी और पत्रावली चोरी होने पर थाना अगोता में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की जांच सीओ सिकंदराबाद को सौंप दी गई है। ये दरअसल अगौता थाने में 1991 में एक हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। उसकी विवेचना हुई थी और उसमें चार्जशीट लगाना बताया गया था, लेकिन जब थाना अभिलेख और क्षेत्राधिकारी संबंधित कार्यालय के अभिलेखों का परिशीलन किया गया, सीजीएम साहब के यहाँ परिशीलन किया गया, तो वो अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, केवल FIR की फोटोकॉपी प्राप्त हुई है। उस संबंध में एसआई लोकेंद्र दत्त शर्मा के द्वारा 409, 406 और 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कराया। पंचकोसी परिक्रमा के रूप में कार्तिक मेले का दूसरा बड़ा पर्व बुधवार सुबह 4:30 बजे प्रारंभ हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय और संत महंत पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कार्तिक मेले में भारी श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं है। मेले को लेकर तैयार की गई गाइडलाइन का सुरक्षा तंत्र कठोरता से अनुपालन कर रहा है। यही वजह है कि इस बार 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। विवाह और देवउठनी एकादशी आज मनाई जा रही है। चारों ओर ग्वालिनें राधा कृष्ण के साथ माखन बांटती नजर आ रही हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि चतुर्मास की निद्रा से जागेंगे, इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का देवी तुलसी से विवाह होने की परंपरा भी है। माना जाता है कि जो भक्त देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वहीं एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है
कि साल के सभी 24 एकादशी व्रत करने पर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।